राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर एक चर्चा इन दिनों आम है, जिसमें कहा जा रहा है कि चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुश नहीं हैं। हालांकि 3 शंकराचार्यों की तरफ से इस पर बयान आया और उन्होंने कहा कि इस आयोजन पर उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की। ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि कार्यक्रम शास्त्र सम्मत हो। लेकिन एक शंकराचार्य ऐसे भी हैं जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जहां पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के सनातनी चेहरे और धर्मावलंबन पर मंत्रमुग्ध है, तो वहीं सनातन के लिए एक मुख्य स्तंभ माने जाने वाले ये शंकराचार्य आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिढ़ते क्यों हैं? तो चलिए आज आपको बताते हैं अविमुक्तेश्वरानंद की पूरी कहानी। शायद इसके बाद ये साफ हो सके कि वो प्रधानमंत्री मोदी से क्यों चिढ़ते हैं। बता दें 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उनके शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ का नया शंकराचार्य बनाया गया। वो ज्योतिर्मठ पीठ के 46वें शंकराचार्य हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने 2006 में दीक्षा ली थी। अब आपको बता दें कि आखिर वो क्या वजह है जो अविमुक्तेश्वरानंद पीएम से चिढ़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अविमुक्तेश्वरानंद ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU से पढ़ाई की। इस दौरान वो चुनावी मैदान में भी उतरे। इतना ही नहीं, 2019 के चुनाव तो आपको याद ही होंगे, जब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था और बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इन लोकसभा चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार श्री भगवान पाठक को मोदी के खिलाफ मैदान में उतारा गया था। हालांकि पाठक का नामांकन जो है वो रद्द हो गया क्योंकि पेपर्स में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी। इसके बाद से अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए। कहा गया कि संतों का एक संगठन रामराज परिषद ने वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ भगवान पाठक को मैदान में उतारा था। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद हमेशा यही कहते रहे कि राजनीति में उन्हें नहीं जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दखल भी रखते हैं। भले ही शंकराचार्य ने कहा था कि वो बचपन से ही संत बनकर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बाद में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी अविमुक्तेश्वरानंद ने मोर्चा खोला। 2022 में अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर कहा था, संत महंत हो सकता है लेकिन सीएम और पीएम नहीं। जब आप संवैधानिक पद पर बैठता है तो उसे धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेनी पड़ती है। ऐसे में वह व्यक्ति धार्मिक कैसे रह सकता है? कोई भी व्यक्ति 2 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता, एक संतत्व की और एक संवैधानिक पद की। यह केवल इस्लाम में ही संभव है, जहां राजा धार्मिक प्रमुख भी हो सकता है। इतना ही नहीं, कई बार अविमुक्तेश्वरानंद भाजपा की नीतियों पर भी सवाल उठा चुके हैं। अमित शाह पर उन्होंने कई बार तीखे हमले बोले हैं। भले ही शंकराचार्य कहें कि उन्हें राजनीति में दिलचस्पी नहीं, लेकिन उनके बयान ये साफ कर देते हैं कि वो बीजेपी विरोधी हैं और वो जानते हैं कि बीजेपी को शिकस्त देना आसान नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है जिस पर जनता भरोसा करती है। शंकराचार्य का अर्थ होता है जो शंकर के मार्ग के शिक्षक हो। हिंदुओं में सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य ही माने जाते हैं। ऐसे में अविमुक्तेश्वरानंद एक ऐसे नेता से क्यों चिढ़ते हैं जिनका खुद का चेहरा सनातनी है, जो खुद धर्मावलंबी है? 22 जनवरी की तिथि निकालने वाले ज्योतिष पंडित गणेश्वर शास्त्री जी के बारे में भी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था। उन्होंने कहा था कि वो व्यक्ति बहुत सज्जन है, लेकिन उन्हें किसी ने इस तिथि को निकालने के लिए प्रेरित किया है, यानी उनसे जबरदस्ती ये तिथि निकाली गई है। हालांकि हाल ही में हमने आपको वीके न्यूज़ पर यह जानकारी भी दी थी कि पंडित गणेश्वर शास्त्री ने यह मुहूर्त किस तरह निकाला था और ये भी कि उन्होंने इसके पीछे की वजह क्या बताई। पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 24 जनवरी को होनी थी, लेकिन जब बड़े बड़े विद्वानों से राय ली गई तो इसे 22 जनवरी कर दिया गया। इसके पीछे वजह यह थी कि प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत योग में हुआ था। अन्य तिथियों में यह योग क्षणिक समय के लिए बन रहा था, जबकि 22 जनवरी को यह अभिजीत योग लंबे समय तक का है। ऐसे में तय हुआ कि यह तिथि ही सबसे उपयुक्त रहेगी। अब आप सोचेंगे कि अभिजीत योग क्या होता है, तो आपको बता दें कि हर दिन का मध्य भाग अभिजीत मुहूर्त कहलाता है, जो मध्य से पहले और बाद में 2 घड़ी यानी करीब 48 मिनट का होता है। इस मुहूर्त में किए गए सभी कार्य सदैव सफल होते हैं और जल्दी पूरे हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये मुहूर्त काफी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बहरहाल मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुहूर्त कैसे निकाला गया, क्यों निकाला गया। इसके पहले आपको ये जानकारी भी दी गई थी कि एक मंजिल बनकर मंदिर की तैयार है। ऐसे में वास्तु पूजा की जा सकती है और ये धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत है, और ये जानकारी भी स्वयं पंडित गणेश्वर शास्त्री दे चुके हैं। अब सवाल यह है कि फिर अविमुक्तेश्वरानंद जी इस आयोजन से नाराज क्यों हैं, प्रधानमंत्री मोदी से नाराज क्यों हैं? अविमुक्तेश्वरानंद जी का कहना है कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला, अगर मिल भी जाता
तो वो अयोध्या तो जाते लेकिन मंदिर नहीं जाते। इस बीच बार बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाना बनाया। इसके पहले बीजेपी की नीतियों पर भी सवाल उठाया है। 2019 के चुनावों में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। क्या यही वजह है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिढ़ते हैं? इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।